हेलो एवरीवन, मैं आतिफा काजी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम, जिसका मुद्दा है मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों। ये आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख द डिबेट ओवर फ्रीइंग टेम्पल्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। तो आज चर्चा की शुरुआत कुछ सवालों से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है? क्या वो पैसा पंडा पुरोहित की जेब में जाता है? क्या वो मंदिर के विकास में खर्च होता है या फिर वो हिंदू जन कल्याण के कार्य में लगाया जाता है? बार बार ये प्रश्न जहन में उठता है कि बड़े बड़े मंदिरों में जो लाखों करोड़ों के रुपए का चढ़ावा हर साल आता है, उसका अंतिम स्वामी कौन होता है? कौन ये तय करता है कि वो पैसा कहाँ खर्च होगा? तो जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उस पैसे का स्वामी अंततः सरकार होती है। सरकार न सिर्फ मंदिरों के धन पर अपना नियंत्रण रखती है, बल्कि मंदिर के आचार विचार से लेकर पुरोहितों की भर्ती संबंधित कार्यों को भी अंजाम दे सकती है। लेकिन ये स्थिति हिंदू धर्म से इतर धर्म स्थलों को लेकर नहीं है। मसलन मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आदि पर सरकारी नियंत्रण न के बराबर है। तो फिर नियंत्रण का ये विधान सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए क्यों? इस प्रकार का भेदभाव क्या एक सेकुलर देश में तर्कसंगत कहा जा सकता है? इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो सरकार को इस प्रकार के नियंत्रण का अधिकार देते हैं। ये सवाल हाल के दिनों में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कर्नाटक विधानसभा ने हिंदू मंदिर से सरकारी नियंत्रण खत्म करने हेतु गत वर्ष एक विधेयक पारित किया और मुजराई अधिनियम को समाप्त कर दिया। उसके बाद इसी प्रकार का विधेयक उत्तराखंड की सरकार भी चार धाम देवस्थानम कानून को निरस्त करने को लेकर आई। दरअसल विगत वर्षों में बड़े बड़े हिंदू मंदिरों से सरकारी नियंत्रण को हटाने की मांग बढ़ी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और बार बार कोर्ट ने सरकारी नियंत्रण के खिलाफ फैसला सुनाया है। बीते दिनों भी सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार की अहोबिलम मठ के नियंत्रण से जुड़ी एक याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि धार्मिक स्थलों को क्यों नहीं धार्मिक व्यक्तियों के ही अधीन रहना चाहिए। इस संदर्भ में कुछ याचिका अब भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ दायर इन याचिकाओं पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने सरकार से कहा है कि वो सभी धार्मिक स्थलों के लिए एक समान कानून यानी समान धार्मिक संहिता की मांग पर हलफनामा दाखिल करे। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण कहाँ तक उचित है। क्या ये धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक धारा 25 और 26 के विपरीत है? यदि मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के चढ़ावे पर सरकारी दखल नहीं है, तो फिर हिंदू मंदिरों के लिए विशेष प्रावधान क्यों? क्या इससे धर्मनिरपेक्षता की भावना आहत नहीं होती? तो आइए शुरू करते हैं इन्हीं मुद्दों पर चर्चा। और सबसे पहले मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण को जान लेते हैं। एक किताब है क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन। इसके लेखक हैं स्टीफन कनप। ये अमेरिकी मूल के ईसाई व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में हिंदू धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने अपनी पुस्तक में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। वो लिखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति मंदिर प्रतिवर्ष 3100 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है, जिसका 85% सरकारी खजाने में जाता है। और ये उन कामों पर खर्च होता है जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये मात्र एक मंदिर का उदाहरण है, जबकि ऐसे लाखों मंदिर हैं। अमूमन माना जाता है कि भारत में 9 से 10 लाख मंदिर हैं, जिनमें से लगभग 4 लाख मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। और इन मंदिरों से सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की आय प्रतिवर्ष होती है, जबकि इनमें से मात्र 15 से 18% ही हिंदू मंदिरों पर खर्च होता है और बाकी राशि सरकार अपने मन मुताबिक कार्यों में लगाती है। हालांकि ऐसे आंकड़ों का कोई पुख्ता आधार नहीं है, फिर भी अगर इसमें जरा भी सच्चाई हुई तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ये कितना सही है। सवाल है कि जब हिंदू जनमानस ये चढ़ावा रूपी धन हिंदू मंदिर और अपने धर्म के उत्थान हेतु दान करता है, तो सरकार इसे क्यों हड़प लेती है? एक धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार को यह अधिकार कैसे और क्यों है? इस सब को लेकर सवाल उठता है कि क्या मंदिरों पर नियंत्रण के लिए कोई कानून भी है? दरअसल मंदिर पर सरकारी नियंत्रण का बीजारोपण तो औपनिवेशिक काल में ही हो गया था, लेकिन उसे पुख्ता अंजाम तक पहुंचाने का काम
आजाद भारत की सरकार ने किया। 1919 में भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार लागू हुए। राज्य में विधायिका बनी, लोकतंत्र का आगाज हुआ। स्थानीय विधायिकाओं को कर संग्रह का अधिकार मिला तो इन्होंने मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की पहली कानूनी पहल की और 1826 में मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट अस्तित्व में आया। इसके तहत मद्रास की प्रांतीय सरकार ने बोर्ड बनाकर राज्य के धार्मिक स्थलों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। ऐसे में जब मुस्लिमों, पारसियों और ईसाइयों ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने चर्च और मस्जिदों को छोड़ दिया। सिखों के लिए भी उसी वक्त गुरुद्वारा प्रबंधन बनाकर उसे भी आजाद रहने दिया गया, लेकिन मंदिर सरकारी नियंत्रण में बने रहे। उस वक्त के राजनेताओं ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। 1947 में भारत आजाद हुआ, नया संविधान लागू हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला। तो कायदे से मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का अधिकार खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन स्वतंत्र भारत की सरकार ने संविधान लागू होने के 1 वर्ष बाद ही हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट, यह संक्षिप्त में HRCE की धारा 23 किसी भी मंदिर को अपने दायरे में लाने की शक्ति सरकार को देती है, जबकि इसकी धारा 25 मंदिर को चलाने के लिए प्रबंधन समिति को कई शक्तियां देती है। हिंदू संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 के तहत मस्जिद और चर्च को छोड़कर राज्य सरकारें कानून बनाकर मंदिरों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती हैं। वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती हैं जो मंदिर का मैनेजर या चेयरमैन होगा, जो किसी भी धर्म का हो सकता है। वो मंदिरों से धन ले सकती हैं और उसका इस्तेमाल किसी भी काम के लिए कर सकती हैं। वो मंदिरों की जमीनें बेच सकती हैं और उस धन का इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए किया जा सकता है। वो मंदिर की परंपराओं में हस्तक्षेप कर सकती हैं और ये सब आगे चलकर हुआ भी है। संसद द्वारा पारित इस कानून ने राज्य सरकारों को मंदिरों पर नियंत्रण की वैधता प्रदान की। तमिलनाडु ने इस एक्ट का इस्तेमाल किया और अपना हिंदू दान धर्म एक्ट 1959 बनाया, जिसके सहारे राज्य के 35,000 मंदिरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसी तरह केरल, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, कर्नाटक, ओडिशा समेत 15 राज्य सरकारों ने कानून बनाकर 4 लाख हिंदू मंदिरों को अब तक हस्तगत कर लिया है। आज इन मंदिरों का चढ़ावा राज्य सरकारों की आय का बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि ऐसा कोई कानून मुस्लिम या ईसाई पूजा स्थल हेतु नहीं बना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के पीछे आखिर तर्क क्या है? अब अगर सत्ता के नजरिए से देखें तो सरकार द्वारा मंदिरों के नियंत्रण के पीछे मूल तर्क ये है कि वो मंदिरों का समुचित रखरखाव और उसके उचित प्रबंधन को बेहतर तरीके से कर सकती है। सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि चढ़ावे की राशि का सही निष्पादन हो, न कि उसे बंदर बांट में आपराधिक गतिविधियां की जाएं। दूसरी बात यह भी है कि हिंदू मंदिरों के निर्माण, संचालन और रखरखाव की कोई केंद्रीकृत या एक रूप व्यवस्था वैसी नहीं रही जैसी चर्च या मस्जिदों की रही है। आदि शंकराचार्य ने चारों पीठों के लिए नियम बनाए, अखाड़े कायम किए, लेकिन शीर्ष से लेकर निचले स्तर पर मंदिर का प्रबंधन कैसा हो, इसकी कोई निश्चित संहिता नहीं दी। वैसे प्रमुख हिंदू मंदिरों का संचालन आगम शास्त्रों के हिसाब से और संबंधित संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार होता रहा है, लेकिन विभिन्न समुदायों में मंदिर पर वर्चस्व को लेकर भीषण विवाद भी होता आया है। इसलिए समुचित प्रबंधन की अनियमितता ने मंदिरों पर सरकारी हस्तक्षेप को आमंत्रित किया। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि कई मंदिर पुरातन सामाजिक विधानों का कठोरता से पालन करते हैं, जैसे दलितों और स्त्रियों के मंदिर में प्रवेश को लेकर। हमारे धार्मिक प्रबंधन मंदिर में महिलाओं को प्रवेश न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ सकते हैं। ये आधुनिक मान्यता और लोक कल्याणकारी राज्य के विपरीत आचरण है। इसी वजह से भी सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य मालूम पड़ता है। इसके अलावा चौथी बात यह है कि मंदिर और श्रद्धालुओं के सुरक्षा की गारंटी का मुद्दा। भारत में अक्सर मंदिर में उमड़ी भीड़ के कारण हादसा होने की संभावना रहती है, जिसके लिए समुचित सुरक्षा इंतजाम की दरकार होती है। हम तकनीकों से लैस जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन जैसा ही है। भवन निर्माण के दर्जनों कायदे कानून भी हैं, लेकिन मंदिर तंत्र धार्मिक स्थलों पर न्यूनतम बुनियादी ढांचा भी सुनिश्चित नहीं कर पाता है। इस ओर स्वायत्त मंदिर संचालन समिति का ध्यान और सामर्थ्य बहुत कम होता है। अतः ऐसी स्थिति में सरकार ही है जो मंदिर समेत मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का जिम्मा बखूबी उठा सकती है। इन्हीं अर्थों में सरकारें मंदिरों पर अपने नियंत्रण को वैध करार देती हैं। यद्यपि इन तर्कों से हिंदू मंदिरों के प्रति सरकार की व्यापक प्रेम जनित चिंता का आभास होता है, तथापि ये प्रेम मिश्रित चिंता चर्च और मस्जिदों के लिए क्यों नहीं उमड़ती है, ये शोध का विषय है।
चलिए अब इस व्यवस्था को संविधान के आलोक में भी देख लेते हैं। तो जहां तक सवाल है कि क्या मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक धाराओं के विपरीत है, तो निस्संदेह इसका जवाब होगा नहीं। अगर सवाल सरकार के अधिकार का है तो बेशक सरकार को स्थूल रूप से यह अधिकार है। जिस संविधान की दुहाई देकर इसका विरोध किया जाता है, उसी संविधान का अनुच्छेद 25(2) का और ख सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जहां अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है, वहीं उस पर निर्बंधन भी लगाता है। अनुच्छेद 25(2) का स्पष्ट निर्देशित करता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन करती है। इसके अलावा अनुच्छेद 25(2) ख तो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने की भी बात कहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 25 और 26 की दुहाई देने वाले लोगों को ये समझना होगा कि ये अधिकार असीमित या आत्यंतिक नहीं है। एक तो वो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए हैं। दूसरा, राज्य विधि बनाकर उसके आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित कर सकता है। ऐसे क्रियाकलाप धार्मिक आचरण से संबद्ध हो सकते हैं, किंतु वो धर्म का मर्मभूत भाग नहीं होते। जैसे धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार और धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार संरक्षित है, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, किंतु मंदिर के प्रबंध करने के अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। इस मामले में एक वाद की बात करते हैं। बीर किशोर देव बनाम उड़ीसा राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, जिसके द्वारा कुछ लौकिक क्रियाकलाप एक समिति को सौंपे गए थे, उसे विधि मान्य करार दिया। तीसरे, राज्य सामाजिक सुधार ला सकता है और सार्वजनिक हिंदू मंदिरों, मठों, आश्रमों को समाज के सभी अंगों के लिए खोल सकता है। इस मामले में सबरीमाला केस की बात करें तो इस मामले में हम देख सकते हैं जिसमें भगवान अयप्पा के दर्शन हेतु महिलाओं को अनुमति प्रदान की गई है। उपासना स्थलों का राज्य द्वारा अर्जन भी किया जा सकता है। ऐसे अर्जन से अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं होता है। एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ 1994 के एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है। इसके अलावा सरकार को संविधान ये भी इजाजत देता है कि वो मंदिरों में पौरोहिती कार्य हेतु एक वर्ग विशेष के वर्चस्व के खिलाफ भी कानून बना सके। एन आदित्यन बनाम त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड 2002 में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नागरिकों की धार्मिक आजादी के बावजूद सरकार के पास मंदिरों पर नियंत्रण के संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं और सरकार 25(2) क एवं ख के तहत ही मंदिर पर सरकारी नियंत्रण का कानून लेकर आई है। इसलिए मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता है, पर हाँ, सरकार के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और भेदभावपूर्ण कृत्यों को प्रश्नांकित जरूर किया जा सकता है। अब इन सब सवालों और मुद्दों के बाद ये सवाल उठता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल है, लेकिन ये सम्यक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के प्रतिकूल है। प्रतिकूल इसलिए क्योंकि एक आइडियल सेकुलर स्टेट में धर्मसत्ता और राजसत्ता के पृथक रहने की शर्त होती है, लेकिन भारत में रिश्ता घालमेल का है। भारत जैसे धर्मप्राण देश में राजनीति और धर्म को पूर्णतया पृथक नहीं किया जा सकता है। एक आदर्श धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य धार्मिक मामलों में दखल नहीं देता है, लेकिन भारत में यह हस्तक्षेप मंदिरों के नियंत्रण तक है। हालांकि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को आधारभूत तत्व माना गया है, लेकिन मंदिर पर नियंत्रण का कानून धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुकूल प्रतीत नहीं होता। विधि के समक्ष समता के सिद्धांत को मानते हुए अगर अनुच्छेद 25(2) का बारीकी से मूल्यांकन किया जाए तो भी सरकारी नियंत्रण के दायरे में समस्त धार्मिक स्थल आते हैं, न कि सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक स्थल। इसलिए सरकार अगर सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थलों के नियंत्रण हेतु कानून बनाती है और मुस्लिम, ईसाई या अन्य धार्मिक स्थलों के लिए नहीं, तो ये नाकामी सरकार की है, न कि संविधान की। दरअसल इस तरह के विभेदकारी कानून की जड़ में है हिंदू मंदिरों से होने वाली व्यापक आय, जो कि किसी और धर्म के पूजा स्थलों से कहीं ज्यादा है। दूसरी बात है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा का दायित्व। इससे भी सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें बहुसंख्यकों पर जैसी कठोर लगाम लगाती हैं, वैसी अल्पसंख्यकों पर नहीं। इस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि नियंत्रण यदि रेगुलेट या मंदिर प्रबंधन को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए है, तब तो ये सही है,
लेकिन मंशा अगर मंदिर से होने वाली आय को हड़पना है, तब ये निस्संदेह गलत है। ये भी सत्य है कि धार्मिक संस्थानों की अनियमितता या उसके स्वेच्छाचारी बर्ताव पर सरकारें केवल देखती भी नहीं रह सकती हैं। धार्मिक सामुदायिक सेवा के रूप में भारत को दुनिया में बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे में धार्मिक केंद्र एक वास्तविक संपत्ति यानी टेंजिबल एसेट है, जो सामाजिक परिवेश में बने रहने के लिए संसाधन जुटाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं और अपनी गतिविधियां बढ़ाकर बड़ी अर्थव्यवस्था का सृजन भी करते हैं। तो चलिए अब इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न नोट करते हैं। क्या हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक धाराओं के विपरीत है? धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और धार्मिक संस्थान धर्मार्थ बंदोबस्ती कानून 1951 के आलोक में इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।